हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे चैप्टर सेकंड की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। इससे पहले हमने हमारी एक्सरसाइज 2.1 करी थी, साथ ही साथ में हमने इंट्रोडक्शन किया था जहाँ पे हमने सीखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, राइट। और हमने वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ मेथड्स भी की, कैसे सॉल्व आउट करते हैं, कैसे रिड्यूस करके एक स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं सिंपल वे में बना के। तो आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। इससे पहले आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो हमारे को पहले क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो हमारी इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, तो चलिए उसको हम सोल्व आउट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो चलिए जी सॉल्व आउट करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं, वेरिएबल वाली वैल्यू होती हैं, उनको एक तरफ ले लेते हैं और नंबर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रख देते हैं। तो ले लीजिए x/2 तो सेम रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे ये है x की, तो इसको यहाँ लिया आता है, इधर ये प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो x/3 इक्वल्स टू 1/4 सेम रहेगा, यहाँ पे ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो प्लस 1/5, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। सो 3 और 2 6 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा 6, राइट। 2 के टेबल में 3 कहाँ आता है, सॉरी 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पे, राइट। 2 3 ज़ा, सो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है। देन इसको जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर से इंटू कर देते हैं। सो 2 3 ज़ा 6, सो 3 इंटू एक्स बन गया हमारा 3x, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, 3 2 ज़ा 6, सो 2 इंटू एक्स 2x, करेक्ट है। इज इक्वल्स टू 5 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा 20, है ना। देन 4 के टेबल में 20, 4 5 ज़ा, तो 5 इंटू 1 क्या रहेगा 5, राइट। प्लस का साइन है तो प्लस, 5 4 ज़ा, तो 4 इंटू 1 4, करेक्ट है। सो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। आपको पता है कि जब ऐसे अगर सिंपल x y z लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 1 नंबर है, 1 वैल्यू है। ज़रूरी नहीं इसके सामने हम 1 पुटअप करेंगे, इसलिए x/6 छोड़ देंगे। साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा थी। इज इक्वल्स टू 5 + 4 कितना होता है 9/20, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये 6 क्या है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा इंटू। सो x इज इक्वल्स टू 9/20 इंटू 6, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हमें पता है 1 आता है, तो 1 कटते तो काट दीजिए। 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, आगे कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं तो छोड़ देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 कितना होता है 27, और नीचे क्या रह गया हमारा 10। तो ये हमारी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई है, क्लियर है। ओके, सो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। तो चलिए करते हैं, क्या है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21, ये वैल्यू है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास ऑलरेडी सारे वेरिएबल्स को एक तरफ रखा हुआ है और नंबर्स को एक तरफ मेंशन किया हुआ है। तो सिंपल हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो कर दीजिए, इन तीनों का एलसीएम क्या रहेगा 12 रहेगा। आप लोग इसको निकाल के भी देख सकते हैं। सो 2 के टेबल में 6 कहाँ जाता है 2 6 ज़ा, सो 6 इंटू n रहेगा तो कितना आ जाएगा 6n, सही है। बीच में माइनस है तो माइनस, 4 के टेबल में 12, 4 3 ज़ा, सो 3 इंटू 3 कितना रहता है 9, सो 9n प्लस 6 2 ज़ा, सो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 21। सो लट कर देते हैं, 10 + 16 10 + 6 कितना हो गया 16, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 7n/12 इज इक्वल्स टू 21। अभी 12 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा इंटू। सो 7n इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12, तो 7n इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12 का आंसर आता है बेटा 252। आप लोग करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे 7 इंटू में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा
डिवाइड, सो 252 डिवाइडेड बाय 7, कट होता है तो काट दीजिए, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 4 बच गया, 7 6 ज़ा 42, सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36। क्लियर है? ओके जी। तो अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसी पेज पे कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेस बचा हुआ है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी यहाँ पे करना है। क्या है हमारे पास, इन्होंने बोला है x + 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x अपॉन 2, ये दिया। तो जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो पुट कर देते हैं। x तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, 8x अपॉन 3, यहाँ पे ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 17/6 ब्रैकेट के उसके इक्वल्स टू के उधर ऑलरेडी था तो मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्या था 7 प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हमें पता है, उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा, 3 2 ज़ा 6, राइट। सो 1 6 ज़ा 6, तो 6 इंटू एक्स 6x, माइनस का साइन था तो माइनस सेम रहेगा। 3 के टेबल में 6 का आता है, 3 2 ज़ा 6, सो 2 इंटू 8 कितना बन गया, 8 2 ज़ा 16 होता है, 16x प्लस है प्लस 2 3 ज़ा, सो 5 3 ज़ा 15x इज इक्वल्स टू, जिसके नीचे क्वेश्चन होता है 1 होता है, करेक्ट। तो यहाँ एलसीएम क्या रहेगा 6 रहेगा, 6 1 ज़ा 6, तो 1 17 माइनस 1 6 ज़ा 6, तो 7 6 ज़ा 42। ठीक है, सॉल्व आउट कर देते हैं। 6x प्लस 15x कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस का एक हो गया, 21 में से माइनस कर दे, तो चलो ऐसे लिख देते हैं। 6x प्लस 15 कितना हो गया 21x, क्या बच गया माइनस 16x अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 17 में से 42 जाएंगे, कितना बचेगा 25। साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इसीलिए, अपॉन में 26। तो 21 माइनस 16 कितना बनेगा 5x और अपॉन में 6, सो यहाँ पे सेम रहेगा 25 अपॉन में 6। 6 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा इंटू, सो 5x इज इक्वल्स टू माइनस 25/6 इंटू 6, कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू माइनस 25 बचा है ना। अब यहाँ ये इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 के टेबल में कट हो जाएगा ना 5 पे ही, सो x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन था, आंसर क्या है 5, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -5। क्लियर है? ओके, तो चलिए क्वेश्चन अभी करते हैं हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जिसमें इन्होंने बोला है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ आप बोलेंगे वेरिएबल है, इक्वल्स टू के इधर भी और इक्वल्स टू के उधर भी, तो कैसे इसको सॉल्व आउट करें। तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं यानी कि 3 और 5, उसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे 3 डिवाइड में है तो जाके इंटू, यहाँ पे 5 डिवाइड में तो उधर जाके इंटू। सो कर दीजिए, ये फुल एक इक्वेशन है इसीलिए 5 पूरे के साथ इंटू होगा। तो हम लोग पुट करते हैं ना ऐसे, 5 ब्रैकेट लगा के x माइनस 5 है ना, इज इक्वल्स टू ये 3 भी सेम ऐसे ही पूरे के साथ इंटू होगा। ठीक है, तो कर दीजिए 5 इंटू एक्स 5x। देखिए आपको ये पता पे होगा कि जब कोई ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है और ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो वाला नंबर सबके साथ इंटू होता है, इसीलिए ये वाला जो 5 है ये भी क्या होगा दोनों के साथ इंटू होगा, 3 दोनों के साथ इंटू होगा। सो 5 इंटू एक्स 5x, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन सेम रहेगा, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x, साइन माइनस का था तो माइनस का सेम रहेगा, 3 3 ज़ा 9 है ना। आगे सिंपल फॉर्म, अब हम क्या करेंगे वेरिएबल्स को एक तरफ, सो 5x तो सेम रहेगा, 3x प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल्स टू -9 यहाँ बच गया, यहाँ 25 क्या है माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 25, करेक्ट है। सो माइनस कर दीजिए, 5 में से 3 गया 2x, प्लस का साइन इसलिए क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है,
इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 25 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 16, लेकिन साइन इसके सामने भी प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। सो x इज इक्वल्स टू, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इनटू में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 16 अपॉन में 2 कट हो रहा है, 2 1 जा 2 8 जा, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, इसी के साइड में कर देते हैं, स्पेस है हमारे पास में। सो 5th क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, हमें हमारे को दिया इन्होंने 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। तो वही सेम वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर्स को दूसरी तरफ, है ना। सो क्या रहेगा 3t माइनस 2 अपॉन 4 तो सेम रहेगा, 2t प्लस 3 अपॉन में 3 भी सेम रहेगा, लेकिन ये वाला t इधर आ जाएगा, इधर माइनस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस का t, तो ब्रैक इक्वल्स टू के उधर क्या रहेगा हमारा 2/3। आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, तो हम हमारा क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 और 1 का एलसीएम क्या रहेगा 12, है ना। तो अभी 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 3 ज़ा 12, सो जो 3 आया वो क्या होगा इन दोनों के साथ इनटू होगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में पुट कर देंगे 3t माइनस 2, देन माइनस का साइन था तो माइनस 3 4 ज़ा, सो 4 भी दोनों के साथ में क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 12 होता ही है, सो 12 इंटू टी 12t ही रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 2/3। करेक्ट है। अब क्या करते हैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा वो सबके साथ इनटू होता है, सो इसीलिए 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9t माइनस है तो माइनस 3 2 ज़ा 6, देन माइनस का साइन 4 2 ज़ा 8, 8t। ब्रैकेट जब भी ओपन होते हैं बेटा तो साइन का भी हमें ध्यान रखना होता है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, सो 4 इंटू 3 कितना होता है 12, देन यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 12t है ही, अपॉन में 12 एंड इज इक्वल्स टू 2/3। समझ में आया यहाँ तक आपको? चलिए जी सोल्व करते हैं अब इसको। अभी माइनस करके देखते हैं, 90 है इधर हमारे पास, 8t है और हमारे पास क्या है यहाँ पे 12t है, तो सोल्व करते हैं। 9 एंड 12 कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों को ले लेते हैं। 9 प्लस में 12 कितना हो गया 21t, ठीक है। माइनस का 8t सेम रहेगा, ये माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, है ना। सो 12 एंड 6 कितना हो गया 18, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस के सामने माइनस है ना वो बड़ा है, तो इसलिए माइनस का ही साइन रहेगा। सो 21t माइनस 8t माइनस 18 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 2/3। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब यहाँ पे 12 क्या है डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 21t माइनस 8t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 12, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, कटते हैं तो काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, है ना। तो क्या हो गया 21 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 13, सो 13t, प्लस का साइन बड़ा था इसलिए प्लस रहेगा, सो यहाँ पे हो गया 13t, देन माइनस 18 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, यहाँ माइनस में 18 है उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, सो 13t इज इक्वल्स टू 8 प्लस 18, सो 13t इज इक्वल्स टू 8 प्लस 18 कितना होगा 8 और 16 1 2 26, तो 13 यहाँ डिवाइड इनटू में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो t इज इक्वल्स टू 26 अपॉन में 13, कट होते तो काट दीजिए, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, सो t की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है जी 2, है ना। सिंपल सा, बस आपको यहाँ देख के कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है कि ये कैसे होगा, जस्ट उसको सिंपली करो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करके आंसर बहुत ईजी आसान तरीके से निकल जाता है।
आई होप आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी। ओके जी, चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है m माइनस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3, है ना, यही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। तो कर दीजिए भाई, वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। तो m तो ऑलरेडी यहीं रहेगा, m माइनस 1/2 भी सेम रहेगा, ये इधर आ जाएगा। या माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो प्लस में क्या हो जाएगा, m माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या रह गया, अकेला 1 रह गया। एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है, सॉरी 3 और 2 का 6 आता है, राइट। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। सो 1 डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से आएगा, तो 6 इंटू m, 6m माइनस 2 3 ज़ा, सो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा 3, सो इसलिए m माइनस 1 प्लस में 3 2 ज़ा, सो 2 ये भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, इज इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 6m एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3 इंटू m 3m। ब्रैकेट का मैं बताया था कि जब ब्रैकेट्स को ओपन करते तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 1 3, है ना, प्लस में 2 इंटू m 2m, और साइन माइनस प्लस, माइनस 2 2 ज़ा 4, करेक्ट है। अपॉन में क्या है 6 इज इक्वल्स टू 1 सेम रहेगा। ओके जी, चलो सॉल्व करते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों को प्लस कर देते हैं। 6 + 2 कितना हो गया, 8, राइट। और 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 5m। ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गया 1, लेकिन साइन किसका बड़ा है बेटा, माइनस का है ना, तो इसलिए माइनस का यहाँ लगाएंगे और अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 6 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। सो 5m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6। सो 5m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पे माइनस 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सो 5m इज इक्वल्स टू 7 बन गया, करेक्ट है। यहाँ पे 5 क्या है, डिवाइड इनटू में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7/5। तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7/5, है ना। आसान, जस्ट उसको देखने से हमें लगता है कि हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए जी, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन 7 करते हैं। तो क्या बोला है, सिंप्लीफाई करना है और सोल्व करना है, यानी कि सिंपल उसको पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपल उसमें, और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया इन्होंने, 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। ये तो हमने पहले भी किया है ना पिछले क्वेश्चन में, तो हमारे लिए तो आसान है, कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो यानी पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 बाहर है, तो यानी ये दोनों के साथ में क्या होगा, इनटू। सो 3 मल्टीप्लाई में t क्या हो गया, 3t, माइनस है तो माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10t प्लस 5 1 ज़ा 5, है ना। वेरिएबल को साथ ले लेते हैं। सो 3t सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 10t इज इक्वल्स टू 5 सेम रहेगा, ये माइनस में था, इधर आके क्या हो गया, प्लस 9। सो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7t, और साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि t की वैल्यू 10 बड़ी है ना, माइनस की वैल्यू, इज इक्वल्स टू 9 + 5 कितना होता है, 14। सो t इज इक्वल्स टू 7 इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट, -7। तो 7 इन 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 24। सो t की वैल्यू क्या आ गई, -2, करेक्ट है। चलिए जी 18 क्वेश्चन करते हैं हम। 18 नहीं 8। क्या दिया हुआ है इन्होंने, 15 ब्रैकेट y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज -2, फिर आगे क्या है,
y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन इन्होंने दी हुई है। तो वही ब्रैकेट्स को पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो कर दीजिए ब्रैकेट्स को ओपन। 15 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 15y माइनस का साइन 15 फोर ज़ा कितना होता है, 15 का 4 ज़ा कितना होता है 15 60 माइनस 2 इंटू वाई 2y। देन मैंने आपको बोला था ब्रैकेट्स होती है तो साइन भी चेंज हो जाते हैं, इसीलिए माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18 हो गया प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस है तो प्लस ही रहेगा 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 0। वेरिएबल्स को सोल्व आउट करते हैं। ये 15 प्लस का है तो यहाँ पे भी 5 प्लस का, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20y, राइट। और दूसरा y हमारे पास क्या रह गया माइनस 2y, तो इसको यहीं से कर देते हैं। ये माइनस का है तो इसको सिंपल माइनस लिख लेते हैं, ये दोनों प्लस के तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 18 प्लस 30 कितना हो गया 8 3 1 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 20 माइनस 2 कितना रहेगा 18y प्लस माइनस 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 होगा और माइनस का साइन यहाँ पे आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 5 में से 4 गया 1, 12 है ना, इज इक्वल्स टू 0। सो 18y यहाँ पे ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, है ना। अब यहाँ ये इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 12 अपॉन में 18 करते हैं तो काट देते हैं। 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2/3। समझ में आया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 9th क्वेश्चन है, जिसमें हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है, क्या है 3 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। ये हमें इन्होंने वैल्यू दी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम लोग पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, है ना। तो अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ 3 5z माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। तो ये इन्होंने हमें दिया है, इसको हमें सोल्व आउट करना है। तो पहले वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो करते हैं। सो 3 तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 इंटू 15 5 कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 15z हो जाएगा, है ना। माइनस है तो माइनस 3 7 ज़ा 21 माइनस 2 9 ज़ा 18z ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 8 4 ज़ा 32z माइनस 13 4 ज़ा 52 एंड माइनस में 17 ऑलरेडी हमारे पास है। तो वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं, 15z सेम रहेगा, माइनस 18z भी सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या था 32, तो ये यहाँ पे माइनस का प्लस था ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस 32z इज इक्वल्स टू माइनस 52 सेम, माइनस 17 भी सेम रहेगा, इधर माइनस 21 था उधर जाके क्या हो गया प्लस 21, इधर माइनस 22 प्लस 22 था इधर आगे माइनस 22। ठीक है, ये प्लस का है तो इसको प्लस का ही रहने देते हैं, पहले माइनस वाले को सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो माइनस माइनस प्लस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 9 10 1 कैरी 3 प्लस 1 4 और 1 5 50, साइन माइनस का ही रहेगा 50z इज इक्वल्स टू सोल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 9 5 प्लस 1 6, माइनस का ही साइन रहेगा, है ना। इन दोनों को करते हैं प्लस माइनस माइनस, 22 में से 21 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन बड़ा माइनस का है तो इसलिए माइनस रहेगा। सो माइनस करते हैं 50 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, साइन बड़ा माइनस का है तो माइनस रहेगा, माइनस 35z
इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 69 प्लस 1 कितना हो गया 70, बट साइन रहेगा माइनस का ही। अब देखो ब्रैकेट के अगर दोनों तरफ साइन माइनस के आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास z रह गया यहाँ, क्योंकि 35 इंटू में है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 70 अपॉन में 35, तो कट होते हैं तो काट दीजिए। किससे होते हैं, किससे हो जाएंगे, 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 72, ठीक है। सो z इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया इन्होंने, यहाँ पे हमें डेसिमल में दे दिया 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। पॉइंट है तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, सॉल्व आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो 25 है, यानी कि 25 पैसा ले लीजिए, 1 रुपये को एग्जाम्पल लेके चलते, 25 पैसे हैं, 25 पैसे, 1 रुपया बनाने के लिए कितने पैसे होते हैं 1, राइट। तो 25 पैसे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1f, देन माइनस का साइन, 3 को अब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.75। ये आप करके देख लेना, 25 3 से 75 होता है, इज इक्वल टू 0.05 को 10f के साथ इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो हट जाएगी ना, तो 0.5f हमारे पास रह जाएगा, और साइन माइनस है, सो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 45, तो 0.45। सेम वही वेरिएबल्स को एक तरफ, तो 1f यहाँ पे प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 0.5f इज इक्वल्स टू माइनस 0.45, यहाँ पे माइनस में इधर आके क्या हो गया प्लस 0.75। सो माइनस है तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.5 ही बचेगा, है ना। 1 में से आधा घटा दिया, माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस, तो 0.75 में से 0.45 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.30। साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 75 वाला साइन बड़ा है ना। सो यहाँ पे क्या है, ये इंटू में तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो f इज इक्वल्स टू 0.03 अपॉन में 0.5 कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.6। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, आंसर यही आएगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था हमारा 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्लियर करना हो, कुछ भी करना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियोस पे जाके विज़िट करके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।